आपकी विद है, उसमें लिख दोगे आप 54, जो आपने अभी मल्टीप्लाई किया था अपनी इमेज के साथ में। जो आपकी इमेज की हाइट होगी, वो जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट की हाइट होती है, सेम वही रखनी है आपको। ठीक है? ये होगी हॉरिजॉन्टल के अंदर पोस्ट। यदि आपको इसको वर्टिकल के अंदर रेडी करना है, तो आप इसको उल्टा कर दोगे। 1080 सामने आ जाएगा और 54 इसके पीछे से लगाएगा। ये हॉरिजॉन्टल में पोस्ट रेडी होगी आपकी। यूनिट का आपको बताया ही था, पिक्सल के अंदर रखना हमेशा आपको। यदि आप हाँ, मीन्स हाइट की जगह आपने जो आपकी क्राउजल पोस्ट का साइज लिया है, वो चेंज कर दोगे। ये हमने कर दिया क्रिएट न्यू डिजाइन। अब जो ये आपके सामने आया है, ये आपकी जो 5 इमेज आपने ली थी, उसका साइज आ गया। अब जो भी आपको इसके अंदर रेडी करना, जो भी आपको इमेज क्रिएट करनी है, वो इसी साइज के अंदर आपको क्रिएट करनी है। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कौन सा साइज कैसे लिया था हमने। जैसे एक ये पोस्ट होती है और एक आपकी इस तरह की पोस्ट होती है। जो ये पोस्ट होती है आपकी, जो ये ग्रीन वाली है, ये हॉरिजॉन्टल है और नीचे वाली आपकी वर्टिकल। अब जो हमने 5400 इसका साइज लिया था, वो ये वाला था इसके अंदर। जो इसकी यहाँ से लेके और इस कोने तक जो इसकी लंबाई है, ये वाली इसकी जो हमने 5400 पिक्सल लिए थे, वो इसी के है। यदि हमें जो 5400 पिक्सल हमने जो अभी लिए थे, साइज था, यदि हमें उसको वर्टिकल के अंदर रेडी करना होता, तो हम उनको चेंज कर देते और जो ये हाइट वाला है, इसके अंदर हम 5400 पुट करते हैं। ठीक है? यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, तो ले सकते हो। दोनों क्राउजल पोस्ट के अंदर रेडी होती है। किस चीज का? उसके लिए शॉर्टकट की होती है विंडो शिफ्ट एस। हाँ, कर लो एक बार। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अभी जो हमारे सामने साइज तो आ गया, लेकिन इसमें आपको ये पता नहीं लग रहा कि कौन सी पोस्ट कहाँ पे कट हो रही है। क्योंकि जो हमारी एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, वो तो ये होता है। ये होता है एक। अब यदि आप ऐसे करने चलते हो, तो आपसे फिक्स भी ऐसे, जो एक फिक्स होता है कंप्लीट, उसमें भी दिक्कत आती है। अब आपने जो साइज लेने के बाद, यस, अब जब हमें साइज लेना है, साइज लेने के बाद हमें इसके अंदर एक कट भी लगाने होते हैं कि जो हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट है, जब हम उसको पोस्ट करेंगे, तो जो हम इसके ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं, वो कटे ना। यदि आप इसके अंदर कंटेंट देखो, जो हमने पोस्ट देखी थी अभी,
उसके अंदर आप कंटेंट देखते हो, तो जो एक सिंगल पोस्ट है उसी के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। जब आप सिंगल से नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जाते हो, तो आपकी जो इसके अंदर शेप लगी होती है, जो इन इमेजों को जॉइंट करता है, जो इसका बैकग्राउंड होता है, वही कटा मिलेगा, लेकिन जो इसके ऊपर कंटेंट होता है, वो एक ही पोस्ट के ऊपर मिलेगा। जब आप ऐसे साइज लेने के बाद इसके ऊपर डायरेक्ट कंटेंट ऐड करते हो, तो आपको इसके अंदर पता लग रहा है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कट लगा देंगे अलग अलग। अब इसके अंदर कट लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर टॉप में फाइल्स के अंदर जाना है। फाइल्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी। सेटिंग में आने के बाद जो ये ऐड गाइड्स वाला ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से ऑन कर दोगे। इसके ऊपर ये शॉर्टकट की भी बता रहा है, यदि आपको यहाँ पे आके नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप शिफ्ट आर दबा दोगे। क्या कर रहे हो? फाइल सेटिंग और ऐड गाइड्स, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो, लेकिन हमने जो हमारा इंस्टाग्राम, जो हमने क्राउजल पोस्ट का साइज लिया था, नंबर ऑफ इमेज, वो कितनी थी? 5। अब हमें यहाँ पर कितने कट चाहिए? 5। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर 12 लगे हुए हैं, नहीं, ये 5 लाइन लगा के देगा। नंबर ऑफ इमेज जितनी हमने वहां पे मल्टीप्लाई किया था, उतने ही नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब सेम, तो यहाँ पर कितने कट लगे हुए हैं ऊपर? अब 12 दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, कस्टम साइज के अंदर जाएंगे। कहाँ पे जा रहे हो आप? ठीक है, कस्टम साइज के अंदर आने के बाद जो यहाँ पे कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, इसके अंदर जितने से हमने मल्टीप्लाई किया था इमेज को, उससे 5 कर दो यहाँ पे डिवाइड। 5 से किया था हमने, यहाँ पे 5 कर दिया। अब जो इनके बीच का एक गैप आ रहा है, डबल डबल लाइन आ रही है, हमें गैप तो चाहिए नहीं बीच में, तो इसको कर दोगे आप 0। अब कितने कट आ गए यहाँ पे? अभी हमारी 5 इमेज कट है। अब जो भी आपको कंटेंट लिखना है, इसी इमेज के अंदर लिखना है। लेकिन एक और होता है इसके अंदर, मार्जिन ऑफ कंटेंट। जो भी आपका कंटेंट होता है, जब भी आप सोशल मीडिया के पोस्ट डालोगे या आप वो पोस्ट कहीं पे करोगे, तो आपका कंटेंट कटे ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कंटेंट को ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, और जब भी हम पोस्ट डालते हैं, तो कहीं न कहीं से कंटेंट कट जाता है। तो उसके लिए भी आपको यहीं पे आके फाइल्स के अंदर आके, सेटिंग के अंदर आके, और नीचे एक शो मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से ऑन कर लोगे। जहाँ से हमने ऐड गाइड्स को ऑन किया था, वहीं से आप शो मार्जिन वाला भी सेक्शन ऑन कर दोगे। जैसे हमने उसको ऑन किया, एक और बॉक्स आ गया हमारा डॉट लाइन के अंदर, दिख रहा नहीं ये वाला? अब जो भी हमें अपना कंटेंट लिखना है, जैसे भी आपको पोस्ट रेडी करनी है, वो इसी कंटेंट, इसी मार्जिन के अंदर आएगी। जब भी आप इसको पोस्ट करोगे, तो आपका कंटेंट कहीं से नहीं कटेगा और कहीं से आपका रिमूव नहीं होगा, तो ओनली इसी मार्जिन के अंदर रहेगा। ये क्या हुआ कि आपकी मल्टीपल इमेज आ गई, मल्टीपल जो साइज है वो आ गया आपका एक तरीके से। अब हम इसको रेडी करते हैं सबसे पहले, कि आपको इसको रेडी कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक बार ले लेते हैं, डिजाइन के अंदर आए और कैनवा अपग्रेड है क्या किसी में? कैनवा प्रीमियम है सबके पास? नहीं मिला? मेरे वाले में भी नहीं चल रहा आज से, कल ही ऑन करवाया था। अब आप इसके अंदर भी देखोगे ना, ये कैनवा प्रीमियम के अंदर है, वो कैनवा प्रीमियम में नहीं था।
अब इसके अंदर आप देखोगे, जो हमने नीचे मार्जिन में लगाए थे अभी, जो ये मार्जिन आ रहा है, और इसके अंदर आप कंटेंट देखोगे, तो जो कंप्लीटली कंटेंट है वो किसके अंदर आ रहा है, जो हमने अभी मार्जिन वाली लाइन लगाई थी उसके अंदर। और जो भी हमने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कट्स लगाए थे वो भी किस चीज में आ रहे हैं, जो भी हमने मल्टीप्लाई जो डिवाइड किया था अभी इमेज को, उसी के अंदर आ रहे हैं, जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट नहीं घट रहा। तो इसी तरह आप रेडी करोगे। यदि आपको ऐसी इमेज बनानी पड़ जाए तो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रेडी करेंगे। बैकग्राउंड के लिए आपको पता है कि किसी भी बैकग्राउंड को, किसी भी पोस्ट का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप यहाँ से ऊपर से कर सकते हो। इसकी टैब ओपन होती है अलग से कलर वाली। फिर भी यदि आपको कोई इमेज लगानी बैकग्राउंड में तो आप वो कहाँ से लेते हो, पता है किसी को? यदि आपको इस पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी पड़ जाए तो वो आप कैसे लेते हो? नहीं, कैनवा स्टार्टिंग होने से पहले ही सबको बताया जाता है, कैनवा का बेसिक। ये चीजें नोट कर लो। नहीं, चीजें नोट कर लो। यदि आपको अपने डिजाइन के अंदर कोई भी एलिमेंट चाहिए, मान के चलो कोई भी आपको स्टिकर लगाना है, कोई भी कॉल आइकन लगाना है, कोई बैकग्राउंड चाहिए, मीन्स आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज है, कुछ भी एलिमेंट की नीड है, तो आप कहाँ पे जाओगे? एलिमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स में आने के बाद या तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लोगे, या तो आपको वो यहाँ पर मिल जाती है अलग से, या फिर आप क्या करोगे, जो ऊपर ये सर्च एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर आप सर्च कर लोगे। कॉल आइकन चाहिए तो आप कॉल आइकन लिख दोगे, बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड लिख दोगे। आपको कोई शेप का नाम पता है तो आप वो शेप का नाम लिख दोगे यहाँ पे। हम्म, नहीं आता है। इंस्टाग्राम का क्यों नहीं मिला? मिलता है इसके अंदर। ये क्या आ रहे हैं, आपको कोई भी आइकन चाहिए, सोशल मीडिया का हो गया, मोबाइल्स के हो गए, कुछ भी चीज की नीड आपको, तो आप यहाँ पे सर्च आके और ग्राफिक्स के अंदर, या फिर आपको फोटो चाहिए तो फोटो के अंदर इंस्टाग्राम आइकन की आपको फ्रेम चाहिए, जो आपको ऐसे फ्रेम दिख रही है ना ये वाले। अब इसके अंदर आप कुछ भी लगाते हो तो ऑटोमेटिकली सी में कट जाएगा। यह सी का फ्रेम है, तो इसके अंदर आप कोई भी इमेज सेट करते हो, जैसे हम इसके अंदर कोई भी इमेज लगाई देखते हैं। अब इस इमेज को उठा के आपने, जैसे आप इसको सी के ऊपर लेके आते हो खींच के, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। कट गया सी के अंदर। तो ये क्या करता है कि कैनवा आपको बने बनाए फ्रेम प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह जब आपको अपनी इमेज के लिए फ्रेम चाहिए, आपको कोई भी इमेज सेट करनी है अपनी, स्क्वायर के अंदर करनी है, सर्कल के अंदर करनी है, या फिर ट्रायंगल में करनी है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पे आपको फ्रेम का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। अब जो भी आपके सामने ये फ्रेम आ रही है, नीचे वाले पे कुछ नहीं करना, ग्रिड के अंदर यदि आप इसके ऊपर करते हो तो जो आपको ने अपने डिजाइन का साइज लिया है उसके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, यदि आपको अपनी इमेज का साइज कट करना है, जैसे आपको अपनी इमेज ट्रायंगल के अंदर लगानी है, ये वाली है, तो आप ऐसा फ्रेम ले लोगे। यदि आपको अपनी इमेज सर्कल के अंदर लगानी है तो ये वाला फ्रेम ले लोगे, और इनके अंदर अपनी इमेज को उठा के रखना बस, ये ऑटोमेटिकली कट कर देगा आपके साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम एक बार इसको तैयार करते हैं क्राउजल पोस्ट को। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको बैकग्राउंड चेंज करना है सबसे पहले।
बैकग्राउंड के ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से पर्पल कलर चेंज हो गया। अब जो ये बीच में आ रहा है येलो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक स्क्वायर आ रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक शेप लगी हुई है अलग से। तो आप भी क्या करोगे, एलिमेंट्स के अंदर आके और एक शेप वाला आइकन उठा लोगे और इसको भी आप यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। कहाँ से? हाँ, स्केल के थ्रू भी कर सकते हो। वो यहाँ से आएगा, जैसे यहाँ से आप लाइन उठा के और यहाँ पे ले आओगे, ये आ गई। ऊपर जाओगे तो ऊपर लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देंगे यहाँ से। अब कलर चेंज होने के बाद हमारे पास में क्या बचता, ओनली कंटेंट। अब आपको ये कंटेंट लिखना है। कंटेंट के लिए सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट चाहिए, अपने डिजाइन के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। टाइटल, जब भी हमें कोई भी टाइटल चाहिए तो टाइटल वाला। अदरवाइज अब मेरे को इसको कैपिटलाइजेशन के अंदर करना है, तो क्या मैं इसको कट करके लिखूं या यहीं से हो जाएगा? कैनवा के अंदर हो सकता है। यदि इसको मेरे को अपर केस के अंदर लिखना है, टिप्स को, यह भी लोअर केस के अंदर है। यदि इसको मेरे को कैपिटलाइजेशन करना है, तो क्या मैं इसे कट करूं या कैनवा के अंदर पॉसिबल है कि इसको कैपिटलाइजेशन कर देगा ऑटोमेटिक? आपको अपने जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी टैब ओपन हो गई ऊपर नई। कैनवा के अंदर यही एक है कि जब भी आप इसके अंदर कोई भी लेयर ऐड करते हो अपने डिजाइन के अंदर, उसकी अलग से टैब ओपन होती है हर एक लेयर की। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसकी भी एक लेयर आ गई। अभी यहाँ पर आपको एक अपर केस का ऑप्शन मिलेगा। डबल ए कहाँ पे है? यहाँ पर आ रहा है। एक छोटा ए है और एक बड़ा ए है। तो जब भी आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हो तो आपका अपर केस के अंदर, और इसके ऊपर आप एक बार फिर से करते हो तो ये आपका लोअर केस के अंदर। तो आपको कट करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमने यहाँ पे दो ही अक्षर लिखे हैं। फोर टिप्स। यदि आपके पास में कंप्लीट पैराग्राफ हो तो उसको अपर केस में करना है, तो क्या आप उसको कट करके लिखोगे? इतना पॉसिबल नहीं है कि नहीं इतना टाइम होता किसी के पास। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है इसके नीचे, तो लाइन के लिए एलिमेंट से फिर जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अब लाइन। लाइन आ गई। लाइन हो गई सेट। लाइन का कलर चेंज कर लोगे आप यहाँ से। कलर का ऑप्शन आ रहा है, जैसा भी आप कलर करना चाहते हो। उसके नीचे कंटेंट, जैसा भी आप कंटेंट डालना चाहते हो। फिर से टेक्स्ट के अंदर आएंगे और सेक्शन को ऐड करेंगे। यहाँ पर अपना कंटेंट डाल दो, जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हो।
वो कंटेंट के ऊपर मतलब कि आपने जो टेक्स्ट लिया है उसके ऊपर भी होता है। यदि आपको स्पेस कम करना है, तो ये टैब है, इस टैब को यूज़ करके देखा करो कंप्लीट। अब इसके अंदर आपको स्पेसिंग वाला भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये डबल लाइन के अंदर आ गया, जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली, दिख रहा है सबको ये डॉट वाला ये? यदि आपको अपनी लाइन की लेंथ बढ़ानी है, तो आप इसको खींचोगे। यदि आपको अपनी लाइन की लेंथ को कम करना है, तो आप इसको कम कर दोगे। और यदि आपको साइज़ को बढ़ाना है, टेक्स्ट के साइज़ को, तो आप कॉर्नर से करोगे। फिर आप बीच में से नहीं करोगे, सेंटर में से, या फिर आप टॉप में से करोगे। आपने कल किया भी होगा। अब इसके अंदर यदि आपको स्पेसिंग कम करना है और ज़्यादा करना है, तो आपको चॉइस करना है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीज़ का स्पेस कर रहे हो। हुँ। मार्केटिंग कोर्स। अभी यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन है, देखो इसके अंदर। ये स्पेसिंग वाला सेक्शन है यहाँ पे, स्पेसिंग लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 2 दिखा रहा है ये। एक तो दिखा रहा है कि जो आपने यहाँ पे लेटर टाइप किया है, उसका स्पेस, और एक बता रहा है जो आपकी लाइन है, उसका स्पेस। यदि आपको अपने लेटर्स का जो स्पेस है अंदर बीच का, उसको कम ज़्यादा करना है, तो आप इसको कर दोगे यहाँ से। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का स्पेसिंग बीच में से आप देख सकते हो कितना है। इसको यहाँ से 0 कर देते हैं, तो जो हमारा कस्टम साइज़ था वही आ गया। यदि आपको इन दोनों की लाइन का स्पेस है बीच का, सेंटर का, उनको कम ज़्यादा करना है, तो आप लाइन वाला करोगे यहाँ से। नॉर्मल 1.4 ही रहेगा ये। कम कर दोगे, तो ये बिल्कुल एक साथ में अटैच हो जाएगा, और उसके बाद 1.4 कर सकते हो, इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है, स्पेसिंग वाला। जो इसकी अलाइनमेंट है, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर से लेफ्ट में है, बोल्ड करना है, तो कंप्लीट को सिलेक्ट किया और बोल्ड वाले सेक्शन के ऊपर। रेडी है। अब यहाँ पर आप और भी टाइप कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। अब इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड, यही वाला आप सेम यहाँ पे लिख सकते हो। डुप्लीकेट का सबको पता नहीं, यदि आपको टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना हो, तो ये डुप्लीकेट वाला सेक्शन के ऊपर बस सिंगल क्लिक। जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे डुप्लीकेट वाले के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड, इसको बोल्ड, अनबोल्ड, और इसको कर लोगे यहाँ पे सेट। कलर चेंज, यहाँ पर एक एरो आ रही है, आपको दिख रही होगी। एलिमेंट्स के अंदर आगे आप यहाँ पे सर्च कर लोगे एरो। इसके अंदर आपको जैसे भी एरो चाहिए, शेप के अंदर चाहिए, ग्राफिक्स के अंदर चाहिए, आप यहाँ से ले लोगे। हम ये वाली लगा सकते हैं, नहीं। कलर को चेंज करेंगे इसका, और यहाँ से इसको, यदि आपको इसकी ओपेसिटी को कम करना है, तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को इसकी कम कर सकते हो। ठीक है। ऊपर ये चंद्र लगाना है।
यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप हाफ मून। जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से रेडी। ठीक है, इस तरह से आपको ये कंप्लीटली इमेज को सेट करना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे टिप्स 1 है, यहाँ पे आ जाएगी ये वाली। यदि आपको अपने एलिमेंट्स को लॉक भी करना है, जैसे मैं अभी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इस कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो साथ में ये आ रहा है। यदि आप चाहते हो कि जो हमने कंटेंट लिखा, जो भी हमने इसके अंदर लेयर लिया है, वो लॉक हो जाए और जब भी हम इसके अंदर कुछ भी चेंज करें तो वो वहीं पे रहे। तो उसके लिए आपको देखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है, लॉक पोजीशन। इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। जो भी आपने इसके ऊपर एलिमेंट्स को लॉक करना है, पोजीशन को जहाँ पे फिक्स करना है, आप इसको लॉक कर दो। अदरवाइज यदि आपको अनलॉक करना है तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, फिर आपका डबल क्लिक से अनलॉक हो जाएगा। जैसे मेरे को ये 3 है, इसको लॉक करना है, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा है, लॉक हो जाएगा। अभी अब मैं इसके अंदर कुछ भी करूँ, चाहे मैं इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर भी ये 3 यहीं पे रहेगा। इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं मिलेगी इसकी पोजीशन को। यदि आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको इसको अनलॉक करना होगा। सेव होने के बाद जब सेव होने के बाद दोबारा में ठीक है, और यहाँ से एक बार इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। आ गया नीचे सेम। लेकिन आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे आपको खुद से देखना है। आप यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर सर्च कर लोगे। यदि आपको किसी चीज का नाम नहीं पता ना, यहाँ पे आए, 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, नीचे इनफॉर्म का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये, और इसको आप कॉपी कर लोगे यहाँ से। अब जैसे आपको यहाँ पे बी दिखा रहा ओनली, तो नीचे इसने यहाँ पे टैग भी दिए हुए हैं। तो बी से क्या बन रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग। आप यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नाम नहीं दिखाता उस एलिमेंट का, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, उसको चेंज कर लोगे, यहाँ पे सर्च कर लोगे और यहाँ पे कर दोगे बिल्डिंग। आ गई। इस तरह से आप एलिमेंट को यहाँ पे सर्च कर लोगे। कलर को चेंज करना तो ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है तीनों में, ऊपर ही इसके जो इसके अंदर कलर है सबको चेंज कर सकते। क्या? कोई लिंक पे क्लिक किया, फिर उसके बाद 3 डॉट्स आएंगे, इसमें कुछ से इन्फो का ऑप्शन है। इन्फो का ऑप्शन आते ही उसमें इन्फो की देखो, जैसे मेरे को इसका नाम नहीं पता बुक का क्या है, आप कोई डिजाइन ले रहे हो एग्जाम्पल के लिए, अब आप एक बार तो यहाँ से कॉपी कर लिया आपने, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इन फ्यूचर आपको कभी उसकी चीज की नीड होगी और उसका आपके सामने आ गई और उसके सामने आपके कोई टेम्पलेट्स भी नहीं है, कोई डिजाइन भी नहीं है, फिर भी आप रेडी करना पड़ गया आपको, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आप क्या करोगे?
तो इससे बेटर है जब भी आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता है अपने टेम्पलेट्स के अंदर, तो आप उसके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल, बिल्कुल डाउन में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंप्लीट। इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये यहाँ पे इसको आप सर्च कर सकते हो आप। ये इसका नाम आ गया। इसको कॉपी करके और यहाँ पे आप सर्च कर लो। ये बुक्स आ गई। इस तरह से आपको यहाँ पे सर्च करना है। लॉक पोजीशन और इसकी भी लॉक पोजीशन। मैं यहाँ से 1 मिनट कंप्लीट कॉपी कर रहा हूँ और नीचे वाले पे पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको रेडी करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग मैंने बता ही दिया। इसी तरह से कंप्लीटली पाँचों इमेजों को रेडी करना है आपको। इसके अंदर चेंज कर लोगे, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, यहाँ पे अलग लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एससी हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। कौन सी, ये वाली? ये वाले? नहीं, इनको आप एक काम कर सकते हो, यदि आपको ऐसी चीज़ चाहिए तो डेकोरेशन नाम से सर्च कर सकते हो। यदि आपको स्पेसिफिक नाम चाहिए इनका, तो आप उसी तरीके से इनका नाम भी देख लोगे यहाँ से। जैसे ये आ गया, ठीक है? ग्राफिक्स। यदि आप यहाँ पे डेकोरेशन भी कर सकते हो। ये डेकोरेशन में भी आ जाती है लाइनें। आपको कुछ भी ज़रूर नीड है, तो आप एलिमेंट्स के अंदर आओगे। कैनवा का एक यही सबसे ज़्यादा टूल है, जो 99% यूज़ होता है, जो हर चीज़ को प्रोवाइड करवाता है। तभी कैनवा ट्रेंडिंग में है और हर कोई लगभग 99% जो डिजिटल मार्केटर है, कैनवा को यूज़ करते हैं और कैनवा से अर्निंग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, कैनवा से पैसा भी कमाते हैं। कैनवा से कि कोई तो अपना यूट्यूब थंबनेल बना के देता है, कोई सोशल मीडिया पेज चला रहे हैं, कोई वहाँ से एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मीन्स कैनवा को यूज़ करके सबसे ज़्यादा अर्निंग की जा रही है आज के टाइम में। कंटेंट भी लिख सकते हो, हर कुछ कंटेंट हो गया, वेबसाइट हो गई, कंप्लीट इसके अंदर अब तो कैनवा एआई आ गया, जो आपको वेबसाइट बना के भी देता है, वेबसाइट क्रिएट करके देता है। अगर वेबसाइट भी लोग बनाते हैं देखो, इंसान की ज़रूरत तो है, रोबोट को किसने बनाया है? इंसान ने ही बनाया, वो ही उसको हैंडल कर रहा है। तो रोबोट क्या करेगा? आपको बना के दे देगा, उसके आगे का प्रोसेस कौन करेगा कंप्लीट? चलाने के लिए तो कोई चाहिए उसको। उसको सर्वर से कनेक्ट कौन करेगा? रोबोट तो नहीं करेगा। वो तो आपको एक पेज बना के दे सकता है। अब उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, वो कंप्लीटली हमारा है। अब यहाँ पे एक पोस्ट रेडी है, इसी तरह से आपको रेडी करनी है। यहाँ पे आप जो हमने अभी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी एक, कि जो हमारा कंटेंट है वो इसी मार्जिन के अंदर होना चाहिए और एक पोस्ट के अंदर होना चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट पोस्ट के अंदर आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए अपने कंटेंट से रिलेटेड। जैसे आप ऐसे कर रहे हो ना, आपने कोई हेडलाइन ऐसे लिख दी, तो भी ये कोई 3 पोस्टों के ऊपर जा रही है। प्लान योर डे 2 पोस्टों के ऊपर है, तो कोई भी आपके पेज के ऊपर पोस्ट पढ़ने आती है ऑडियंस, तो इसको कैसे रीड करेगी? तो इजीली हमने बोला था, जो भी आप इसके ऊपर कंटेंट लिखोगे वो सिंगल पोस्ट के ऊपर होना चाहिए। आप उनको मल्टीप्लाई पेजों के ऊपर लेके जा सकते हो, जैसे कोई स्टिकर है, कोई एरो है, या फिर आप कोई और एलिमेंट ऐड कर रहे हो। जो यहाँ पर ये झूमर से लगाए हुए हैं,
आप इनको 2 पेजों के ऊपर डिवाइड कर सकते हो ऐसे बीच में से। अब ये क्या है कि आप उस तरफ है और आप उस तरफ है। आप ऐसे कर सकते हो, जो इसके अंदर एलिमेंट्स लगा रहे हो उनको आप मल्टीप्लाई पेजों के ऊपर कर सकते हो। अदरवाइज यदि आप कंटेंट लिख रहे हो तो वो आपका सिंगल पोस्ट के ऊपर ही होना चाहिए ओनली। सर एक बात करो, जैसे अब हमने यहाँ पर कर दिया तो ये उसमें कैसे दिखेगा? आधा उस तरफ आधा उस तरफ, मतलब आधा जब फर्स्ट पेज वो पोस्ट आएगी और हाफ तब जब सेकंड पोस्ट आएगी। इसी तरह जैसे हमने ये लगाई यहाँ पे बिल्डिंग, ये वाली 2 पोस्टों के ऊपर तो है, हाफ उस तरफ है और हाफ उस तरफ है। तो इस तरह से आप जो एलिमेंट ऐड कर रहे हो वो कर सकते हो ऐसे, जब भी आप क्राउजल पोस्ट बना रहे हो अपनी। उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लोगे। सेव का सभी को पता कैसे करना है? सभी को पता है ना? क्यों नहीं होती? हाई में नहीं होती, हाई में आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा ना। कोई ना, मैं इसमें ही ले रहा हूँ, ये वन के अंदर। पीएनजी आपको सिलेक्ट करनी है, पता है? पीएनजी ही क्यों सिलेक्ट करनी है? ठीक है। जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालते हो, जो एक पीएनजी की क्वालिटी होती है वो वहां पे सेम रहेगी। आपको साइज को छोटा कर सकता है, एमबी को, लेकिन जो आपकी पिक्चर की क्वालिटी है वो सेम रखेगा पिक्सल के अंदर। यदि आप जेपीजी के अंदर ले रहे हो या अदर कोई जैसे वेबपी भी होता है और गिफ के अंदर ले रहे हो, तो उनके अंदर आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी के पास में शेयर करते हैं तो वहां पर वो क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। तो जो आपकी पीएनजी के अंदर होती है वो क्वालिटी सेम रहती है, और जो इसका साइज है वो उसको छोटा बड़ा कर सकता है वैसे ही। यहाँ से इसको सेव कर लोगे। अब सेव करने के बाद जो आपकी ये पिक्चर सेव हुई है, ये एक सिंगल पोस्ट के अंदर सेव है, लेकिन हमें क्या करना, वहां पे 5 इमेज को पोस्ट करना सिंगल पोस्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करने होंगे कि इसके अंदर कट लगाने होंगे जो कि प्रॉपर लगे। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक सिंगल पोस्ट के अंदर है। यदि आपको इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसको, जितने आपने नंबर ऑफ इमेज से इसको मल्टीप्लाई किया था, अब आपको फिर से इसको डिवाइड करना होगा। हाँ जी, इसमें कट लगाने होंगे जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, ये अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए। जो हमने पहले कट लगाए थे वो तो ओनली लाइन ड्रॉ किया था वहां पे, वो कट नहीं लगे थे वहां पे। वो सिर्फ हमें इतना बता रहे थे कि आपका जो लाइन में कट लगेगा, जो आपकी पोस्ट कटेगी वो इस लाइन के ऊपर कटेगी। ओनली ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो ये लाइन ड्रॉ हुआ है ये वाला, जब भी आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालोगे तो आपकी यहाँ तक पहली इमेज आएगी, यहाँ तक सेकंड आएगी, और यहाँ तक थर्ड, और यहाँ तक फोर्थ, और लास्ट में 5। जब भी आप इसको सेव करोगे तो आपकी एक सिंगल इमेज के अंदर है। अब इसको 5 इमेज के अंदर कट करना आपको, लेकिन सेम साइज होना चाहिए और सेम इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों सेम रहेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक टूल आता है जो इसको आपकी इमेज को कट करके देता है, जो आपकी इमेज को डिवाइड करके देगा आपको, जितनी आपने नंबर ऑफ इमेज ली थी उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर के अंदर जाओगे गूगल के ऊपर, और यहाँ पे कर लोगे पाइन टूल के नाम से एक वेबसाइट आती है। पाइन टूल्स के नाम से वेबसाइट है, जो पहली वेबसाइट आ रही है ये वाली, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
ठीक है? जो पहली वेबसाइट आ रही थी आपकी पाइन टूल वाली, उसके ऊपर आपने क्लिक किया। अभी यहाँ पे इनपुट इमेज के अंदर जो अभी इमेज को सेव किया था, उस इमेज को आप यहाँ पे ले आओगे। यही वाली इमेज थी, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अभी ये आपको यहाँ से पूछ रहा आपको लेफ्ट साइड से कि आपको अपनी इमेज को किस तरह से कट करना है, वर्टिकल के अंदर या हॉरिजॉन्टल के अंदर? नहीं, इसमें कंफ्यूज ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा आपसे क्वांटिटी, जितनी इमेज हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था उतनी इमेज यहाँ पे डिवाइड 5, और उसके बाद कर दो यहाँ से स्प्लिट इमेज। यदि आपको पॉइंट टूल का नाम याद नहीं रहता है तो आप स्प्लिट इमेज के नाम से भी सर्च कर लेना, फिर भी यही वेबसाइट आएगी, स्प्लिट इमेज। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो एक बार सिंगल। इस तरह से आपकी इमेज कटेगी। अब आप यहाँ से 5 इमेज आ गए आपके पास। एक दे रहा है कि आप डाउनलोड जिप फाइल, मीन्स पांचों इमेजों को एक साथ डाउनलोड कर लो, लेकिन ये लॉक फाइल होगी आपकी। जिप फाइल पता ना क्या होती है? ये जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर होता है और उस फोल्डर के ऊपर चैन लगी होती है, चैन वाला फोल्डर, उसको जिप फाइल बोलते हैं। और ये सेव रहता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस नहीं आता है, और ये वायरस की प्रोटेक्शन के लिए ही इसको लॉक किया जाता है, तो इसीलिए आपको ये जिप फाइल दे रहा है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके और एक सेव फोल्डर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, या फिर आप एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लो। लेकिन आपको एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट करते हो, डाउनलोड करते हो, और जब भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालोगे तो आप वहाँ पे पजल हो जाओगे कि पहले कौन सी ले, पहले कौन सी ले, तो वो इधर उधर हो जाती है। तो उससे आपकी पोस्ट भी खराब हो सकती है और आपकी पोस्ट भी रॉन्ग डल सकती है वहाँ पे। तो इसका बेस्ट ही तरीका ये है कि आप इसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद अपने लैपटॉप के अंदर आओगे, जहाँ पर भी आपने इसको डाउनलोड किया है आ गया लॉक फोल्डर, इसको जिप फाइल बोलते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करोगे ना लैपटॉप से कोई भी फोल्डर, तो डायरेक्ट शेयर नहीं होता है, उसको आपको जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तभी आप इसको शेयर कर पाते हो, क्योंकि ये वायरस प्रोटेक्शन के लिए ही किया जाता है। तो अभी आप डायरेक्ट जब भी पोस्ट डालोगे तो आप इस फोल्डर के अंदर से डायरेक्ट पोस्ट नहीं डाल सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसकी जो जिप है उसको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपको अपने फोल्डर, अपने लैपटॉप के अंदर एक एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है। ये इसी इसी के अंदर में मीन्स आपको अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी फोल्डर अनलॉक करना होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। यही फोल्डर सेम यहाँ पे आ गया, अनलॉक हो गया। अब इसके अंदर आपकी 5 इमेज है, 1 2 3 4 5। डाली तो फिर हमें अलग-अलग अभी हम इंस्टाग्राम के ऊपर चलते हैं और इनको पोस्ट कैसे करना है। क्रिएट पोस्ट, सिलेक्ट, आ गई पांचों इमेज। अभी यहाँ से आप नंबर 1 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, सीक्वेंस में पांचों, तो आपको यहाँ से पांचों को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, उसको कर देना आपको ओपन। यहाँ से आप देख भी सकते हो आ रही है पांचों इमेज। यदि आपकी इमेज सीक्वेंस में नहीं आ रही है, बाई चांस ऐसा हो जाता काफी बार कि 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया,
तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, ये कॉर्नर में दिख रहा है आपको, ओपन मीडिया गैलरी के अंदर। अभी यहाँ से इसको एडजस्ट कर लोगे। यदि आपको इमेज को इधर उधर करना है ना, तो उसको खींच के ऐसे कर लोगे, चेंज करना हो तो कुछ भी। अब डायरेक्ट 4 टिप्स में क्या आ गया, डायरेक्ट 3 आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे को लेके आना है यहाँ पे 1, और 1 के बाद लेके आना है, यहाँ से मैं 2 ले आऊंगा, और इसको कर दोगे आप नेक्स्ट। इस तरह से आपको एक क्राउजल पोस्ट रेडी करनी है, और उसके बाद पोस्ट करनी है, कटर्स लगाने हैं, हो जाएगा इतना। क्लियर है? कोई भी डाउट्स है तो बता सकते हो। क्या? हम्म। मीन्स कैसे? जो हमने अभी इसको कट किया इमेज को, सेम एज इनपुट, जैसे ही हम इसको पोस्ट देंगे वैसे ही आपको ये कट करके देगा। यदि आप यहाँ पे जेपीजी करते तो आपकी क्वालिटी को लो करके देता, और इसका साइज भी छोटा होता। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो इसके अंदर। ये कितनी बन रही है, 372 KB की। और इस फोल्डर को आप देखोगे तो ये उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही है क्वालिटी इसकी, क्योंकि ये कंप्लीट फोल्डर आ रहा है हमारा 606 KB के अंदर, और इसका साइज क्या आ रहा है, 372। मीन्स जो इसने हमें क्वालिटी प्रोवाइड करवाई है, कहीं ना कहीं वो हमारी इमेज से भी ज्यादा क्वालिटी है। हाँ, सब कुछ अभी यहाँ पे देख सकते हो आप। जो हमने ये कटा है, भी ये काटी थी, जो लाइट आ रही है, तो ये हाफ इस तरफ दिखा रहा है, और हाफ इस तरफ। और कुछ पूछना हो कैनवा के अंदर? किसी चीज में कन्वर्ट करना होता है,